Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to day 23 of my 5000 plus per month challenge. Inshallah, inshallah, inshallah. जितना दिन करीब आ रहे हैं मेरा manifestation level ज़्यादा strong होता जा रहा है and I see it coming. I'm visualizing it, having $5,000 per month in my pocket, inshallah. Before I go to my journal, ये मैंने बड़ी प्यारी चीज़ अभी पढ़ी. This quote or this paragraph is from the book A Monk Who Sold His Ferrari. Amazing book, amazing details, amazing learning material. तो इसमें ये बात कर रहा है कि to transcend pain you must first experience it, or to put it another way, how can you really know the joy of being on the summit of the mountain unless you have first visited the lowest valley? Get my point? To savor the good one you must know the bad. जब तक बुरा नहीं देखोगे तब तक कैसे कैसे गुड की फीलिंग आएगी. Yes, but I suggest that you stop judging events as either positive or negative. Rather, simply experience them, celebrate them, and learn from them. मुझे किसी ने बोला था कि कोई सिचुएशन चल रही थी और मुझे किसी ने बोला था, मेरे भाई ने बोला था कि फील इट, डोंट थिंक अबाउट द आउटपुट कि क्या होगा कैसे होगा, जस्ट फील इट. दिस इज़ द टाइम यू फील इट, यू एक्सपीरियंस इट. दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, और यही ग्रोथ का हिस्सा बनती है. Every event offers you lessons, definitely. These little lessons fuel your inner and outer growth. Without them you would be stuck on the plateau. Just think about it in your own life. Most people have grown the most from their most challenging experience. We all know that. Worst situations आती है तो फिर growth आती है. And if you meet with an outcome you did not expect and feel a little disappointed, remember that the laws of nature always ensure that when one door closes, another opens. हमारी ज़ुबान में जब अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो अल्लाह 10 दरवाज़े और खोलता है, क्योंकि अल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह आपको उस गलत दरवाज़े में नहीं जाने देना चाहता. तो जो भी आप कभी ज़िंदगी में कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, गुड और बैड, वट एवर इट इज़, जस्ट स्टार्ट लर्निंग कि ये एक लेसन है. आइदर इट्स गुड और आइदर इट्स बैड. जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है ऑन पर्पज़ हो रहा है. अगर ये ना हो रहा होता तो यू माइट बी स्टक एट द सेम लेवल. अगर आप मार खा के हर्ट नहीं हुए ना, अभी हारून भाई के साथ कॉल थी और ही वॉज डिस्कसिंग द सेम थिंग कि दिल टूटेगा, ज़ख्मी होगा, फिर से ग्रो करेगा, हील करेगा, फिर ज़ख्मी होगा, फिर हील करेगा. ये ज़िंदगी में होता रहता है बार 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 बार. उससे आपका दिल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आफ्टर एवरी ज़ख़म जो आपके दिल पे लगता है, वो जब आप हील कर रहे होते हो तो वो आप बेहतर स्ट्रांग हील कर रहे होते हो. पहले हर्ट में आपको बहुत सख्त एक्सट्रीम किस्म की दर्द फील होती है, दूसरे में कम होती, तीसरे में कम, चौथे में कम, पाँचवें कम, करते 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 यू बिकम सो स्ट्रांग कि इट डजंट हर्ट यू, बिकॉज वी एज अ मुस्लिम बिलीव कि सब कुछ फ़ानी है. तो हम क्यों इतनी ज़्यादा दिल लगी लगा लेते हैं चीज़ों के साथ. ये दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ लगा लेता हूँ और अल्लाह ताला मुझे आई थिंक वो चीज़ ले के मेरे से सिखाता है. और हर एक के साथ डिफरेंट डिफरेंट है, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब तक वो मेरे से चीज़ आती नहीं है तब तक मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि एवरीथिंग इज़ फ़नी. हम बहक जाते हैं, हम उसकी वेव्स में इतना गुम हो जाते हैं कि वी डोंट सी कि everything is going to finish one day. Everyone is going to be like done, dead, away from you. हो जाता है लाइफ में. तो इतनी ज़्यादा दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत नहीं लगानी चाहिए. द ओनली मोहब्बत यू नीड टू हैव इज़ मोहब्बत विद अल्लाह ताला. और उससे ये है कि इस लाइफ में भी सेट है, हम अगली लाइफ में भी सेट हैं. तो ये बड़ा अमेजिंग मेरे सामने भी आया. मैंने इस तरह अपने ना नोट्स में ये लिखे होते हैं. ये मैं बुक पढ़ रहा था और मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक पढ़ते पढ़ते काफ़ी चीज़ें कॉपी करके रखी होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं वाइल रीडिंग द बुक. तो मैं कॉपी करके इसमें डाल लेता हूँ. मेरे पास और बुक्स के भी पढ़े हुए हैं, लाइक रिलेटेड टू 40 रूल्स ऑफ लव, रिक्लेम योर हार्ट, शो योर वर्क, डिजिटल मिनिमलिज्म, ट्रेडिंग अटेंशन, द 105 क्लब. जो मैंने फ़ोन पे बुक्स पढ़ी हैं उनका एटलीस्ट मेरे पास ये है. और मुझे अच्छा लगता है कि अब आई कीप शेयरिंग समथिंग विद यू गाइज. सही है जी, लेट्स गेट बैक टू द जर्नल. I slept at 9 a.m. woke up at 3 p.m. माशाल्लाह से बड़ी अच्छी टाइमिंग पे उठा था मैं. 3 p.m. उठ के मैं अरबिक क्लास ली और सिर्फ मैं ही था आज क्लास में, लेकिन क्लास बड़ी अच्छी थी, बड़ी मज़े की क्लास थी और काफ़ी लर्निंग हुई.
4 to 5 PM wrote and recorded weekly journal for accountability. ये सुबह मैंने नहीं किया था क्योंकि सुबह मैं बाकी काम शाम कर रहा था और मैं जल्दी फिर सो गया था, तो मैंने ये सारी चीज़ की, रिकॉर्ड किया, कंटेंट पोस्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग. असर एट मॉस्क 5 to 5:15. फिर उसके बाद मैं असर से लेके मगरिब तक अम्मी के साथ बैठा, कुरान पढ़ा और चिल मारा ज़्यादा से ज़्यादा. 6:30 to 7:30 मगरिब मैंने रोज़ा रखा हुआ था, रोज़ा खोला. मैंने थर्सडे के साथ साथ इंशाल्लाह अब इरादा कर लिया है कि आई नीड टू डू मंडे फास्टिंग एज़ वेल. और बहुत मज़ा आता है, क्या लाइफ चेंजिंग है, क्या सेल्फ कंट्रोल सिखाता है आपको. आज वाले मंडे वाले ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया था. तो ये एक अच्छा सीन होता है. मेरे काम में प्रोग्रेस भी अच्छी थी बाय द वे, इवन वाइल आई वाज फास्टिंग. तो एक अच्छा सीन है. आदत बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान का वेट ना किया करो रोज़े रखने के लिए. डू इट ऑन डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस, सुन्नत वाले तरीक़ों पे अप्लाई किया करो. सवाब का सवाब, फिज़िकल हेल्थ आला हो जाती है, डिटॉक्स हो जाता है, लिटरली डिटॉक्स हो जाता है. तो डू अप्लाई दैट. मे बी स्टार्ट विद वन ओनली, हाउ आई डिड इट, ओनली ऑन थर्सडेज. जब मुझे थर्सडेज़ का रेगुलर होना शुरू हो गया तो आई एडेड मंडे. जिस तरह से मुझे बहुत भारी लगेगा तो देन आई विल गो बैक टू थर्सडे ओनली एज वेल. और कोई वो नहीं है कि यार रमज़ान का रोज़ा है तो छूट ना जाए. सही है, वंस इन अ वाइल ऊपर नीचे हो जाता है, बट मेक इट अ डिसिप्लिन, मेक इट अ हैबिट, मेक इट एज योर डे वीकली थिंग. बिकॉज बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है आपके दिमाग पे, आपकी बॉडी पे, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे. इबादत ज़्यादा करो, अल्लाह का नाम ज़्यादा लो, एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा. सेल्फ कंट्रोल आप सीखोगे. मैं तो सेल्फ कंट्रोल सीखने के लिए रोज़ा रखता हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है. 8 to 10 PM जिम गया. बाय द वे, मैंने आज रोज़ा खोला तो मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी किया और थोड़ी सी अपनी फंकारी लगाने की कोशिश की कि मैं रोज़ा फ़ौरन खोलूँगा विद तुखमलंगा और केले का मिल्क शेक विद डेट्स, और उसके अंदर हनी. डेट्स सेपरेटली और मिल्क शेक विद तुखमलंगा एंड हनी. ये मैंने फुल पिया. नमाज़ पढ़ने गया, नमाज़ पढ़ के आया. उसके बाद मैंने हैवी प्रोटीन मील ली, बहुत हैवी नहीं, चावल हाफ प्लेट और फ्राइड राइस थे, और उसके साथ मैंने चिकन खाया. तो वो एक अच्छी मील होगी कि जिम में जाके मेरी एनर्जी लेवल्स बड़े मज़े के थे. साथ मैंने अंडा भी खाया था चावलों के साथ, तो एक वो अच्छी प्रोटीन मिल गई मुझे. अपवर्क आउटरीच की. जिम से आते साथ मैं थोड़ी देर लैपटॉप पे बैठा तो मैंने देखा कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरा फ़ोन बजी जा रहा था. जॉब्स पे अपवर्क की जॉब्स आई जा रही थी, तो आई सॉ इट अ गुड टाइम टू डू सम बिट्स. एक मुझे अच्छी जॉब लगी, एक पे मैंने बिट किया 15 मिनट. उसके बाद फिर 10:15 से 11:20 तक मैंने कॉफ़ी बनाई, अंडे खाए, सैट विद माई ब्रदर. बड़ा मज़ा आया, बैठ के बातें की, थोड़ी देर चिल मारा. ये अच्छा टाइम गुजरता है. 11:20 to 11:35 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिप्लाइज एंड ईच स्टफ. 11:35 to 1 AM मेरी एक मीटिंग थी मेरे क्लाइंट के साथ, डेविड के साथ. माशाल्लाह से बहुत अच्छी मीटिंग गई. न्यू थिंग्स आर अपकमिंग, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं. आई एम ग्लैड, बहुत सारा लर्निंग मटीरियल मिलता है, तो मुझे तो मज़ा आता है भाई. मज़ा आता है कॉल्स पे जाने का, बट ऑब्वियसली लाइक विदाउट एनी एजेंडा इट फील्स ड्रेनिंग समटाइम्स. बट जब एजेंडा मज़े का हो तो बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन्स होती हैं. मीटिंग विद एडिटर, एक एडिटर है आमिश, उसके साथ मीटिंग थी. 2 to 4:30. मेरा प्यारा भाई है अरहम, मेरे साथ रहता है घर के, और हमारी कम्युनिटी का मेंबर भी है माशाल्लाह से. तो ही इज़ लर्निंग, और हम बैठ के चीज़ें कर रहे थे. मैंने उसके सामने 6 लाइव रीडिंग की. टॉक्ड अबाउट ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी. हमारी घंटा डेढ़ बात भी हुई काफ़ी चीज़ों पे कि लाइफ में किस तरह से ओवर थिंकिंग को कैसे टैकल किया जाए, अल्लाह का कैसे कॉन्शियस लाया जाए ज़िंदगी में. तो काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें एक्सचेंज की, विच वॉज सो गुड. मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली. 4:30 to 5:30 फजर. 5:50 to 6 मैंने आके स्कूल पे कमेंट्स वगैरह स्क्रॉलिंग की बेसिक. 6 to 6:20 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आउटरीच. मैंने आउटरीच की, इस पे मैंने +1 बिड की. उसके बाद 6:20 हारून भाई की कॉल आई. हारून भाई के साथ बहुत आला कॉल हुई, बहुत आला कॉल हुई. इतनी मज़े की कॉल हुई ना, मैं बता नहीं सकता. मतलब मेरी गुड मॉर्निंग हो गई. अभी गुड मॉर्निंग हो भी गई, या 8:30 हो गए हैं, लेकिन मज़ा आया था. रिफ्लेक्शन. A very productive day, alhamdulillah, packed with learning, growth and meaningful conversations. Literally बहुत आला था learning wise. amazing day. Outreach भी अच्छी होगी, तो I am satisfied. Priorities for the next day. Community checks. काफ़ी देर से communities पे check नहीं हुआ. Communities check करनी है, follow-ups लेने हैं. Talking head content session with Harun bhai. This is the new thing we're gonna be trying inshallah today, tonight, और मज़ा आएगा. I'm excited. Outreach as usual. So this was my daily journal for day 23. I hope मज़ा आया होगा आप लोगों को,
और या आ रहा होगा मज़ा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। जज़ाकल्लाह।